क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी हमें सबसे कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, तब कौन हमें थामता है? जब सब दरवाजे एक एक करके बंद हो जाते हैं, जब लोग जो कभी अपने थे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं, तब भीतर से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आवाज डर की नहीं है, यह आवाज डांट की नहीं है, यह आवाज सांत्वना की है। और यह आवाज है यीशु मसीह की। यीशु का यह वचन सिर्फ शब्द नहीं है, यह सहारा है, यह भरोसा है, यह जीवन की सच्चाई है। यह आवाज हमें तब सुनाई देती है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। अब सुनिए एक रिक्शा चालक की कहानी। वह हर सुबह घर से निकलता था, दिन भर सड़कों पर रिक्शा चलाता था, धूप में, गर्मी में, थकान के साथ। शाम को जब वह घर लौटता था तो कई बार उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। उसके बच्चे छोटे थे, दूध के लिए रोते थे, लेकिन उस दिन उसके पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। वह चुपचाप घर के बाहर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, प्रभु यीशु, मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें भूखा मत सुलाना। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उस रात वह इसी बोझ के साथ सो गया। अगली सुबह वह फिर से रिक्शा लेकर निकला। एक यात्री बैठा, मंजिल तक पहुंचे। यात्री ने किराया दिया, लेकिन किराए से कहीं ज्यादा पैसे। रिक्शा चालक ने कहा, भैया इतने ज्यादा क्यों? यात्री बोला, मुझे नहीं पता, बस लगा कि तुम्हें इनकी जरूरत है। उस पर रिक्शा चालक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल ने सब समझ लिया। वह जान गया यीशु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब सुनिए एक छात्र की कहानी। वह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन हर परीक्षा में वह असफल हो रहा था। बार बार हार, बार बार निराशा। लोग कहने लगे, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा। एक दिन उसने तय किया कि अब पढ़ाई छोड़ देगा। उसी रात वह उदास मन से सो गया और उसी रात उसने सपना देखा। एक उजाला था, शांत, साफ, और उस उजाले में एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें संभालूंगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन बदला हुआ था। उसने फिर से किताबें उठाई, डर के बिना, हार की सोच के बिना। आज वही छात्र एक शिक्षक है और वह कहता है, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। अब सुनिए एक मां की कहानी। उसका बच्चा बीमार था। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। वह रो पड़ी। उसने कहा, प्रभु मेरे बच्चे को बचा लो। उसी समय पड़ोस की एक महिला आई। उसने कहा, मेरे पास अतिरिक्त दवा है, इसे ले लो। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैंने यीशु को तुम्हारे रूप में देखा। यीशु का संदेश सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है, यह हमारे घरों में है, हमारे काम में है, हमारे व्यवहार में है। जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, तब हम यीशु का प्रेम बांटते हैं। अब सुनिए एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। उसके बच्चे दूर रहते थे। वह अकेला था, लेकिन मोहल्ले के कुछ युवाओं ने उसका ध्यान रखा। कोई दवा लाता, कोई खाना,
कोई बस पास बैठ जाता। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने यीशु को तुम्हारे चेहरों में देखा। यीशु का क्रूस हमें यह सिखाता है कि सबसे बड़ा बलिदान प्रेम के लिए होता है। और जब जीवन की यात्रा में हम थक जाते हैं तो यीशु कहते हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु का पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है, हर रात के बाद सुबह होती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। यीशु का पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है कि अंत नहीं होता जिसे हम हार समझते हैं। वह कई बार नई शुरुआत होती है जिसे हम अंधकार कहते हैं। वहीं से प्रकाश का जन्म होता है। यीशु की कब्र खाली मिली थी और यह खाली कब्र दुनिया को एक नया अर्थ दे गई। यीशु जानते थे कि उनके पीछे चलने वाले लोग कमजोर होंगे, वे डरेंगे, वे गिरेंगे, वे सवाल करेंगे। फिर भी यीशु ने उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा था, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यह वचन सिर्फ शिष्यों के लिए नहीं था, यह हमारे लिए भी है। अब सुनिए एक और जीवन की सच्ची तस्वीर। एक आदमी था जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर खालीपन था। वह हंसता था, काम करता था, लोगों से बात करता था, लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो दिल बहुत भारी हो जाता। उसने कई बार सोचा, क्या कोई है जो मुझे समझता है? एक रात उसने पहली बार बाइबल खोली, बस ऐसे ही, बिना किसी उम्मीद के। उसकी नजर इन शब्दों पर पड़ी, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। उस रात वह रो पड़ा, क्योंकि पहली बार उसे लगा कोई है जो उसे बुला रहा है। यीशु का प्रेम शोर नहीं मचाता, यह धीरे धीरे दिल के भीतर उतरता है। यह हमें एकदम नहीं बदलता, यह हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मजबूत करता है। अब सुनिए एक और कहानी। एक महिला थी जो बहुत समय से क्षमा नहीं कर पा रही थी। किसी ने उसे बहुत दुख दिया था। हर बार जब वह उस बात को याद करती तो उसका दिल और कठोर हो जाता। वह प्रार्थना तो करती थी, लेकिन मन से नहीं। एक दिन उसने यीशु के शब्द पढ़े, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। यह वाक्य उसे चुभ गया। उसने कहा, प्रभु, यह मेरे बस का नहीं है। और उसी पल उसके भीतर एक शांति उतरी। धीरे धीरे उसने क्षमा करना सीखा, और जब उसने क्षमा किया तो सबसे पहले वह खुद मुक्त हुई। यीशु का क्रूस हमें यही सिखाता है। क्षमा कमजोरी नहीं है, क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। क्रूस पर यीशु ने भी कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उस पर उन्होंने दर्द को नहीं, प्रेम को चुना। अब जरा अपने जीवन को देखिए। क्या कहीं आप भी थक गए हैं? क्या कहीं आप भी टूट गए हैं? क्या कहीं आप भी चुपचाप सब सह रहे हैं? तो आज यीशु आपको फिर से बुलाते हैं, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम नींद नहीं है, यह आत्मा की शांति है। यीशु का संदेश हमें भागने नहीं सिखाता, वह हमें सामना करना सिखाता है। डर से नहीं, विश्वास से। और जब हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन खुद एक संदेश बन जाता है। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से यीशु को देखते हैं। जब हमारा जीवन
खुद एक संदेश बन जाता है। तब हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से नहीं, जीवन से बोली जाती हैं। यीशु ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जी कर दिखाया। यीशु लोगों के बीच रहे, दुखियों के साथ बैठे, बीमारों को छुआ, ठुकराए गए लोगों को अपनाया। वह उन जगहों पर गए जहां कोई जाना नहीं चाहता था। उन्होंने उन लोगों से बात की जिनसे समाज बात करना नहीं चाहता था, और हर बार उनका एक ही संदेश था, तुम अकेले नहीं हो। अब सुनिए एक और कहानी। एक आदमी था जो बहुत गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता, लोगों से कटु बोलता। अंदर से वह बहुत परेशान था, लेकिन किसी को यह दिखने नहीं देता था। एक दिन उसने किसी से कहा, मुझे शांति नहीं मिलती। उस व्यक्ति ने बस इतना कहा, यीशु को जानने की कोशिश करो। पहले तो उसे यह बात अजीब लगी, लेकिन एक रात जब उसका गुस्सा फिर से हावी हो गया, तो उसने आंख बंद की और बस कहा, यीशु, अगर तुम सच में हो तो मुझे शांति दो। उस रात कुछ बदल गया। गुस्सा अचानक नहीं गया, लेकिन मन हल्का होने लगा। दिन बीतते गए, वह आदमी धीरे धीरे नरम होने लगा। आज लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो, और वह जवाब देता है, मैं नहीं, यीशु ने मुझे बदला है। यीशु का प्रेम हमसे यह वादा नहीं करता कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन वह यह जरूर कहता है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह वादा तूफान रोकने का नहीं, तूफान में साथ चलने का है। अब जरा उस मां को याद कीजिए जिसका बच्चा बीमार था, या उस रिक्शा चालक को जिसके पास दूध के पैसे नहीं थे, या उस छात्र को जो हार मानने वाला था। समस्या तीनों की अलग अलग थी, लेकिन उत्तर एक ही था। यीशु हर परिस्थिति में उपस्थित थे, कभी एक यात्री बनकर, कभी एक पड़ोसी बनकर, कभी एक विचार बनकर। यीशु आज भी ऐसे ही काम करते हैं। वह हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आते, कभी कभी वह साधारण रूप में आते हैं। एक फोन कॉल, एक संदेश, एक मदद करने वाला हाथ, और हम कई बार समझ भी नहीं पाते कि यह उत्तर था। अब सुनिए एक और जीवन की झलक। एक युवा लड़की थी, वह अंदर से बहुत अकेली थी। सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें थीं, लेकिन दिल खाली था। एक दिन उसने किसी से कहा, मुझे कोई नहीं समझता। उसने पहली बार प्रार्थना की, लंबी नहीं, बस इतनी, यीशु, अगर तुम मुझे सुनते हो तो मुझे महसूस कराओ कि मैं अकेली नहीं हूं। उसी दिन एक पुरानी सहेली का मैसेज आया, बातें शुरू हुई, दिल हल्का हुआ। उसने कहा, मैंने यीशु को उस एक मैसेज में देखा। यीशु का प्रेम छोटी छोटी चीजों में दिखाई देता है, एक मुस्कान में, एक सहारे में, एक चुप उपस्थिति में। और जब हम इस प्रेम को अपने जीवन में आने देते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वही करने लगते हैं। हम सुनने लगते हैं, हम समझने लगते हैं, हम साथ बैठने लगते हैं। यीशु ने कहा था, जिस तरह पिता ने मुझे प्रेम किया, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया। यह प्रेम शर्तों पर नहीं है, यह प्रेम योग्यता नहीं देखता, यह प्रेम सिर्फ दिल ढूंढता है। अब सवाल यह नहीं है कि यीशु हमारे साथ हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या हम उन्हें अपने साथ चलने देते हैं?
सवाल यह नहीं है कि यीशु हमारे साथ हैं या नहीं। सवाल यह है, क्या हम उन्हें अपने साथ चलने देते हैं? क्योंकि यीशु कभी जबरदस्ती नहीं करते। वह दरवाजा खटखटाते हैं और इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा था, देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। दरवाजा खोलना हमारे हाथ में है। जब हम अपने डर के दरवाजे खोलते हैं तो यीशु हिम्मत लेकर आते हैं। जब हम अपने दुख के दरवाजे खोलते हैं तो यीशु शांति लेकर आते हैं। जब हम अपने टूटे हुए दिल के दरवाजे खोलते हैं तो यीशु चंगाई लेकर आते हैं। यीशु का साथ हमेशा आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन यह सच्चा रास्ता होता है। यह वह रास्ता है जहां आंसू भी बहते हैं और उम्मीद भी जिंदा रहती है। अब जरा अपने जीवन पर शांत मन से नजर डालिए। क्या कोई ऐसा बोझ है जो आप किसी को नहीं बताते? क्या कोई ऐसा डर है जो आपको अंदर ही अंदर खा रहा है? क्या कोई ऐसा दर्द है जिसे आप मुस्कान के पीछे छुपाते हैं? यीशु उसे देख रहे हैं और आज भी वह वही कहते हैं, डरो मत। याद कीजिए उस रिक्शा चालक को, याद कीजिए उस छात्र को, याद कीजिए उस मां को, याद कीजिए उस बूढ़े व्यक्ति को। उनकी परिस्थितियां अलग अलग थीं, लेकिन एक बात सब में समान थी। जब इंसानी सहारे कम पड़ गए तब यीशु मौजूद थे। यीशु हमेशा बड़ी आवाज में नहीं बोलते। कई बार वह खामोशी में बोलते हैं। वह किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, किसी मदद के रूप में आते हैं, किसी सही समय पर आए सही शब्द के रूप में आते हैं। और तब हम समझते हैं, मैं अकेला नहीं था। यीशु का क्रूस हमें यह याद दिलाता है कि प्रेम दर्द सह सकता है, लेकिन उनका पुनरुत्थान हमें यह याद दिलाता है कि दर्द अंत नहीं है। क्रूस के बाद खाली कब्र थी और खाली कब्र का अर्थ है आशा, नई शुरुआत, नया जीवन। यीशु ने मृत्यु को हराया ताकि हमारा डर हम पर राज न करे। उन्होंने अंधकार को हराया ताकि हमारी रात हमेशा की न रहे। उन्होंने कहा था, मैं जीवित हूं। और यही वाक्य हर टूटे हुए इंसान के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। आज अगर आप थके हुए हैं तो रुकिए। आज अगर आप टूटे हुए हैं तो डरिए मत, क्योंकि यीशु आपसे कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं।